नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और सातों की सातों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई भी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कुछ सीटों पर, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जब जारी की, उसमें 5 नामों को आगे किया। 5 नामों में 4 नाम नए चेहरे के रूप में देखने को मिले, जिसमें नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात की जाए तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। लेकिन वही बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि जो शराब घोटाले मामले में यहाँ पर दिल्ली राउस जवेरी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुनवाई होती हुई नजर आई है। दिल्ली राउस जवेरी कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर तमाम दलीलें पेश की जाती हैं ईडी अधिकारियों द्वारा। वहीं संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह को राहत मिल जाती है, लेकिन एक लिस्ट सामने आती है, एक पेपर सामने आता है जिसमें ईडी अधिकारियों की तरफ से वकील के रूप में यहाँ पर बांसुरी स्वराज का नाम देखा जाता है। इसी मुद्दे को उठाते हुए स्वराज जो यहाँ पर देखी जा रही है, बांसुरी स्वराज, उसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। कि बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है, ईडी बीजेपी है, बीजेपी ईडी है। लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर के आया हूं जिसके बाद कहीं कोई शक या डाउट नहीं रह जाएगा कि भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता माननीय संजय सिंह जी को बेल मिला, उस ऑर्डर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा देश सख्ते में आ गया कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी वो सच साबित हो गया। 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो रिस्पोंडेंट यानी ईडी उसके अपीयरेंस में नीचे लिखा है मिस बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन भी है और लोकसभा प्रत्याशी भी है। ऐसा व्यक्ति अगर ईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि बीजेपी ने ईडी को राजनीतिक फायदे के लिए सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ईडी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। बांसुरी स्वराज का नाम वकील की लिस्ट में आया था, यानी कि ईडी की तरफ से वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश होती हुई नजर आएंगी, ये यहां पर कहा गया। लेकिन ईडी अधिकारियों ने गलती मानते हुए इस लिस्ट में बांसुरी स्वराज का नाम वापस ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बांसुरी स्वराज और लोकसभा चुनाव से उतरी हुई उम्मीदवार यहाँ पर फंस जाती हैं। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, ये एक ही है। आप देखिए कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकालत की पढ़ाई करती हुई नजर आ रही हैं, सीख रही हैं। लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि यहाँ पर वकील के रूप में उनका ही नाम आगे हो जाता है। तो कैसा यहाँ पर काम ईडी अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ कैसे निष्पक्ष रूप से काम किया जा रहा है, इस सवाल सौरभ भारद्वाज ने उठाया है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो सवाल उठाया गया है, क्या ये सवाल सही है? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।